हम सभी हाउसवाइफ और हम सभी होममेकर्स के पास काम करने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं। वही 24 घंटे में हम अपने घर के हर एक काम को परफेक्ट तरीके से मैनेज कर लेते हैं, टाइमली ये टाइम भी खुद के लिए निकाल लेते हैं और बच्चों के साथ भी हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज रख पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ हाउसवाइफ, कुछ होममेकर्स ऐसी भी होती हैं कि जो 24 घंटे में पूरा दिन काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने घर को ऑर्गेनाइज, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती और घर भी ज़्यादातर उथल-पुथल या बिखरा हुआ बना रहता है। अपने टाइम को हम किस तरह से मैनेज करें जो कि 24 घंटे को हम 48 घंटे में बदल सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। टाइम हम सभी के पास वही होता है, दिन के 24 घंटे। 24 घंटे में हमें रेस्ट भी करना है, अपने घर को देखना भी है, घर के कामों को भी समेटना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुकिंग करनी है और पूरे तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है, जिससे कि घर में अगर थक हार के हम लोग आएँ तो हमें ऐसा ना लगे कि हमारा घर जो है वो बिखरा हुआ है, या फिर घर को देख के ना हमारी जो थकान है वो और एक्स्ट्रा ना हो जाए। आज क्या हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपने पूरे दिन को किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका ना मॉर्निंग रूटीन सेट होना चाहिए। मॉर्निंग में जब हमें पता होता है कि किन किन कामों को देखना है और किस तरह से देखना है, तो हमारा दिन जो है वो स्ट्रेस फ्री और साथ ही हमारे जो काम हैं वो अपने आप ही होते चले जाते हैं। हमारे ऊपर ना एकदम से बर्डन नहीं होता। अक्सर करके हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं हम ये भी सोच रहे होते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारी जो थकान है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, यानी कि हम पे प्रेशर पड़ता है और हम थक जल्दी जाते हैं। फिर पूरा दिन काम करने के बाद भी हम अपने घर को उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते और साथ ही ना फिर हम थक भी जाते हैं। यहाँ ना मैंने अपना जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, तो बस चाय बनने के लिए रख दी थी और चाय बनने रखी ना उतने टाइम में ही जो भी मैंने जार्स वगैरह उतार के इसमें डाले थे, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती के, तो वो जब सेल्फ खाली हो गई तो हाथ के हाथ ना उसकी मैंने डस्टिंग भी कर दी। तो कोई भी जार्स वगैरह अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो हाथ के हाथ आप उस पर एक वाइप मारते जाएँ, यानी कि जो भी जार्स वगैरह आपने यूज़ करे हैं तो वो जार्स आपके गंदे भी नहीं होंगे और वो जगह आपकी एकदम से क्लीन रहने वाली है। साथ ही ना फिर जो जगह पे आप लोग रखते हैं, यानी कि कैबिनेट वगैरह हो गई, कोई भी सेल्फ हो गई, तो आप उसको भी अच्छे से क्लीन कर दें। तो आपको ना डीप क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा वक्त नहीं देना पड़ेगा और आपकी किचन जो है वो हमेशा सिमटी हुई और एकदम से परफेक्ट वे में रहने वाली है। अच्छा, साथ ही ना किचन की जितनी भी टॉवल्स मैंने एक दिन पहले वॉश करके डाली थी तो वो अच्छे से सूख गई थी। तो बस इसी टाइम पे ही चाय में उबाल आ रहा था, तो छोटे-मोटे किचन के जो भी काम थे वो मैंने हाथ के हाथ देख लिए। तो जो टॉवल्स थी उनको उतार ले आई थी और अच्छे से फ़ोल्ड करके मैंने बास्केट में रख दिया। इनके लिए आप लोग जो भी टॉवल्स यूज़ करती हैं, यानी कि जो रोटी का कपड़ा हो गया रोटी में लगाने वाला, या फिर जो भी आप लोग डस्टिंग वगैरह के लिए गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए जो कपड़े यूज़ करती हैं, तो आप ना उनकी 2 बास्केट बना लें। एक बास्केट में जो भी आपके डस्टिंग वाले कपड़े हैं, यानी कि काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को क्लीन करने वाले, उन कपड़ों को आप लोग एक जगह पे रख दें, यानी कि उन नैपकिन को, और जो रोटी के कपड़े हैं ना उनको अलग। तो मैंने ना 2 बास्केट बना रखी हैं, एक पिंक एक वाइट। वाइट बास्केट में जो भी रोटी के कपड़े हैं वो रख रखे हैं और पिंक बास्केट में जो भी क्लीनिंग के हैं ना वो सारे मैंने टॉवल्स और नैपकिन रख रखी हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट बारी आती है कि किचन में सबसे ज़्यादा जो फैलाव होता है वो बर्तनों का होता है। जब भी आप लोग अपनी कुकिंग से फारिग हो गए हैं तो बस झटपट से जो भी बास्केट में धुले हुए आपके पहले के बर्तन रखे हुए थे ना, तो आप उनको उन्हीं की जगह पर जचा दें। तो इससे ना आपकी बास्केट जो है वो एकदम खाली हो जाएगी और उस पे पानी के दाग धब्बे लगने का भी डर नहीं रहेगा। अच्छा, कभी-कभी ना हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सिंक एरिया में समझ में नहीं आता कि हम बर्तनों को किस तरह से वॉश करें, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप लोग बास्केट यूज़ करते हैं प्लास्टिक की या जैसी भी है आपके पास, तो उस बास्केट में आप लोग अपने सारे जितने भी किचन के गंदे बर्तन हैं उनको इकट्ठा करके रख लें। और जब सारे बर्तन आप लोग बास्केट में इकट्ठे कर लेंगे ना, तो फिर आपका जो सिंक एरिया है वो एकदम से क्लीन रहेगा, यानी कि उसमें इतना स्पेस रहेगा कि आप जो बर्तन उसमें डालना चाहेंगे वही आएंगे, यानी कि फिर आप बर्तनों में साबुन लगाते जाएं और जो सिंक है ना उसमें डालते जाएं और उसके बाद फिर बस वॉश करके आप लोग बास्केट में रखते जाएं। तो मैं इसी तरह से कहती हूँ कि किचन को क्लीन करने से पहले ना जितने भी गंदे बर्तन होते हैं ना किचन में वो सारे बास्केट में रख लेती हूँ और फिर एक साथ सारे बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास खैर कोई भी सिंक एरिया नहीं है, तो मैं इसी तरह का जो हैक है वो ट्राई करती हूँ। कामों के साथ साथ फिर आपने ये भी देखना है कि आप उन कामों को भी देखते जाएं जो कि अगर आप लोग उनको होने के लिए रख देंगे तो बस वो इजीली होते रहेंगे और आप उनके साथ साथ ना अपने दूसरे काम भी कर लें, यानी कि एक साथ ही आप 2 से 3 कामों को समेट सकें।
जैसे कि मैंने चाय बनाते साथ ही अपने किचन की छोटी-सी शेल्फ़ को क्लीन कर लिया, जो भी जार्स मैंने यूज़ किए थे उनको वाइप करके रख दिया। तो एक साथ मैंने अपने 2 काम कर लिए। साथ ही ना जो भी नैपकिन्स वग़ैरह थी उनको भी फ़ोल्ड करके रख दिया। अच्छा जी, बर्तन इकट्ठे कर लिए मैंने, सारे किचन को क्लीन कर दिया। अब मैं जब बर्तनों को वॉश करूँगी ना, तो उसी टाइम पे ही मैंने अपनी लॉन्ड्री जो थी वो भी लगा दी। तो जितने टाइम में मैं बर्तनों को वॉश करके हटूँगी और घर की जो भी छोटी-मोटी सी क्लीनिंग वग़ैरह है वो करूँगी, तो उतने टाइम में जो भी गंदे कपड़े हैं ना, वो अच्छे से धुल के बाहर निकल आएँगे, यानी कि मुझे सिर्फ़ निकालना है, उनको फैलाना है, सुखाना है। तो यहाँ पे ना मेरे जो 2 काम हैं ना वो आराम से हो जाएँगे। दूसरी बात ये है कि कपड़े, कपड़े फिर धोने के बाद भी ना हमें उनको फ़ोल्ड करके रखना है या फिर आयरन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम कपड़ों को ऐसे ही पड़ा छोड़ देंगे या फिर हम अलमीरा में ऐसे ही कपड़े रख देंगे ना, तो वो अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी, मेसी लगेगी। तो कपड़ों को आप लोग फ़ोल्ड करके और सेक्शन बाय सेक्शन जैसे रखते हैं, यानी कि बच्चों के आप लोग एक अलग सेक्शन बना सकते हैं, अपना, अपने हस्बैंड का, यानी कि जितने भी आपके घर में फ़र्द हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे कपड़ों को आप लोग अलग-अलग कर लें और उसी के हिसाब से सारे कपड़ों को रख दें डिवाइड करके। तो इससे ना आपने ढूँढने में भी जो ज़्यादा परेशानी है वो नहीं होगी और फिर जिसको निकालने होंगे ना, तो वो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये कपड़े कहाँ से ढूँढने हैं, यानी कि उसको पता होगा कि हाँ, ये मेरा सेक्शन है, मुझे यहाँ से अपने कपड़े निकाल लेने हैं। जब आती है अपने कामों को और अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, में छोटे बच्चों के बहुत सारे निक-नैक आइटम होते हैं। अगर हम उनको ऐसे ही इधर-उधर रखते हैं तो फिर ढूँढने में बहुत परेशानी होती है और बहुत सारा टाइम भी चला जाता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि आप लोग ना हर एक छोटे-मोटे निक-नैक जो भी आइटम है ना, उनकी एक अलग-अलग छोटी-छोटी सी बास्केट बना लें। अगर आप लोग बास्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो कार्डबोर्ड का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, हैंकी वगैरह हो गए, सॉक्स हैं, ये सारी चीज़ों के। अच्छा, साथ ही ना फिर बच्चे अगर छोटे हों तो उनके डायपर वगैरह भी हमें रखने पड़ते हैं। साथ ही ना फिर डायपर रेसिस क्रीम हो गई, उनके स्किन प्रोडक्ट होते हैं। तो दानिन को मैं अभी नाइट टाइम पे डायपर का यूज़ करवाती हूँ, क्योंकि अभी ना वो रात में सोते टाइम, यानी कि सोने से पहले तो वो बोल देती है, लेकिन रात में जब वो सो जाती है ना, तो कभी-कभी वो बिस्तर ख़राब कर देती है। तो इस वजह से ना मैं उसको अभी नाइट में डायपर पहनाती हूँ। तो डायपर के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक बास्केट बना के रख देती हूँ। अब ऐसे ही हम लोग कहीं पे भी थैली रखेंगे ना, तो वो देखने में गंदी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। ना आपको भी ये रहेगा कि ये डायपर के बैग को, यानी कि थैली को, मुझे कहाँ पे रखना है। तो इस तरह से जिस सेक्शन में आप लोग अपने बच्चों के कपड़े रख रहे हैं ना, उसी सेक्शन में आप इस बास्केट को रख सकते हैं और बास्केट में मैंने उसका लोशन, क्रीम, सनस्क्रीन और डायपर रेसिस की जो क्रीम लगाती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे बोरोलिन यूज़ करती हूँ। तो बोरोलिन और उसके डायपर वगैरह एक बास्केट में मैंने अच्छे से कंबाइन करके, यानी कि एकदम से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे टेंशन भी नहीं रहेगी कि उनके कपड़ों को, यानी कि दानिन के, मुझे डायपर को, उसके क्रीम को और जो भी चीज़ें हैं वो मुझे कहाँ-कहाँ ढूँढनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे मिल जाएँगी और वो बास्केट जब हम लोग वार्डरोब में रखेंगे ना, तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा नीट लुक देगी। सिर्फ आती है कि नेक्स्ट डे का थोड़ा-सा आप लोगों ने प्लान करके रखना है। नेक्स्ट डे के लिए कि क्लीनिंग में क्या करना है, साथ ही ना कुकिंग में क्या करना है। अगर हम इतना सा ही प्लान करके रख लेते हैं ना, तो हमारे जो काम होते हैं वो 30 से 40% तक कम हो जाते हैं। साथ ही ना हमारा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे ना किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारे काम झटपट से होते भी चले जाते हैं। मैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग ज़रूर करके रखती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट डे मुझे उठते साथ ही पता हो कि हाँ, मुझे करना क्या है। शाम में हम लोग गए थे दावत में, यानी कि हमारे ही परिवार में एक फंक्शन था, तो फंक्शन के लिए हम लोग शाम के टाइम में निकल गए थे। अच्छा, रेडी होना और सफ़र की जो भी क्लिप वगैरह थी वो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, तो वहाँ की मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्लिपें ऐड की और आप लोग के साथ शेयर की कि जो भी मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो कोशिश रहती है कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। साथ ही ना फिर आप लोगों को भी अपडेट मिलता रहे कि हाँ, हो क्या रहा है, यानी कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, और मैं डेली के जो भी ब्लॉग होते हैं वो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ कि डेली रूटीन मेरा क्या रहता है। साथ ही ना अगर कहीं भी जाना हुआ, घर में अगर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं, किस तरह से मैं दावत वगैरह मैनेज करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, दानिन और मीराब यहाँ पे खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा मतलब माहौल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ना। फिर भीड़ भाड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी कि प्रोग्राम शादी के अकॉर्डिंग जो था वो भीड़ भाड़ काफ़ी नहीं थी, यानी कि ठीक ठाक ही थी और गेस्ट हाउस जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए ना भीड़ भाड़ इतनी दिख भी नहीं रही थी। अच्छा, फिर बारी आती है खाने की, तो यहाँ पे ना वेज और नॉन वेज दोनों तरीके का खाना था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्टर लिया था। अच्छा, स्टार्टर की जो वीडियो थी वो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी,
क्योंकि हम लोग इतने भूखे थे कि वीडियो बनाने का मुझे याद ही नहीं रहा और बस जैसे ही खाना आया ना तो बस हम लोग खाने में लग गए। जब पेट हमारा लगभग आधा अधूरा भर गया था ना, उसके बाद फिर देखा कि हाँ चलो भई अब देखते हैं कहाँ पे क्या है मेन कोर्स में, यानी कि खाने में क्या है, वेज में क्या है, नॉन वेज में क्या है। तो पहले तो एक थाली लगा ली थी वेज की और साथ ही ना फिर गोलगप्पे वगैरह भी हम लोगों ने ट्राई किए। उसके बाद फिर आ गए थे अपनी टेबल पर, जहाँ पे हम लोगों ने वेज, नॉन वेज सारी चीज़ें जो थी वो ट्राई कर ली थी और काफ़ी हद तक हम लोगों के पेट जो थे वो भर चुके थे, यानी कि अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो 1-2 चीज़ें और फिर ट्राई की, जैसे कि चिकन फ्राई था, बिरयानी, हलीम, टिक्की, चाउमीन और जो दही भल्ले होते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छा स्टार्टर में थी तो हम लोगों ने ले ली थी। उसके बाद ना फिर मेन कोर्स पे गए थे। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोगों ने अपने टेबल पर ही लाकर खाई थी और बाकी की कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहीं चलते-फिरते ले ली थी। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।